ओम शनि देवाय नमः। ओम शनि देवाय नमः। ओम शनि देवाय नमः। ओम शनि देवाय नमः। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे बहुत न्यायप्रिय और बुद्धिमान माने जाते थे। एक दिन उनके दरबार में 9 ग्रहों की महिमा पर चर्चा हो रही थी। हर कोई अपने अपने विचार रख रहा था कि कौन सा ग्रह सबसे श्रेष्ठ है। राजा ने सभी ग्रहों के प्रतीक के रूप में 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें क्रम से सजाया। सबसे ऊंचा सिंहासन सूर्य के लिए रखा गया, फिर चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और सबसे अंत में शनि का स्थान रखा गया। जब शनिदेव ने ये देखा तो वे मन ही मन दुखी हुए। उन्होंने सोचा, राजा ने मेरी शक्ति को कम समझा है। समय आने पर मैं उन्हें अपनी महत्ता जरूर समझाऊंगा। कुछ समय बाद शनिदेव ने राजा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन वे ब्राह्मण का वेश धारण करके दरबार में पहुंचे और बोले, राजन, क्या आप मेरे साथ एक वचन निभाएंगे? राजा ने कहा, मैं सत्य और धर्म का पालन करता हूँ। आप जो कहेंगे मैं करूँगा। ब्राह्मण, जो वास्तव में शनिदेव थे, बोले, आपको 7.5 वर्ष तक कठिन समय का सामना करना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? राजा ने बिना डरे कहा, यदि ये ईश्वर की इच्छा है तो मैं स्वीकार करता हूँ। इसके बाद राजा के जीवन में कठिनाइयों का दौर शुरू हुआ। अचानक उनका राज्य उनसे छिन गया, धन दौलत समाप्त हो गई और उन्हें अपने ही राज्य से निकलना पड़ा। वे जंगलों में भटकने लगे, कभी भूखे रहते, कभी लोगों के ताने सुनते। एक दिन उन्होंने एक व्यापारी के यहाँ काम मांगा। व्यापारी ने उन्हें काम पर रख लिया। राजा पूरी ईमानदारी से काम करते रहे, लेकिन शनिदेव की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन व्यापारी के घर में चोरी हो गई और शक राजा पर गया। बिना कोई प्रमाण के उन्हें दोषी ठहराया गया और सजा के रूप में उनके हाथ कटवा दिए गए। राजा ने ये सब सह लिया क्योंकि उन्हें विश्वास था कि ये सब ईश्वर की परीक्षा है। समय बीतता गया। एक दिन एक चमत्कार हुआ। राजा के सच्चे और धैर्यपूर्ण व्यवहार से प्रभावित होकर शनिदेव उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, मैंने आपकी परीक्षा ली थी। आपने हर परिस्थिति में धैर्य और सत्य का साथ दिया। अब आपका कष्ट समाप्त होता है। इतना कहते ही राजा के हाथ वापस आ गए। उनका खोया हुआ राज्य लौट आया और उनकी खुशियां फिर से वापस आ गईं। राजा विक्रमादित्य ने सिर झुकाकर शनिदेव को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, अब मुझे समझ में आ गया कि आप सबसे न्यायप्रिय हैं। आप केवल सजा नहीं देते बल्कि इंसान को सही रास्ता भी दिखाते हैं। कठिन समय हमें मजबूत बनाता है। धैर्य और सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। शनिदेव सजा नहीं बल्कि न्याय और सुधार का मार्ग देते हैं। ओम शनि देवाय नमः। ओम शनि देवाय नमः। ओम शनि देवाय नमः। ओम शनि देवाय नमः।